यही जुनून ये ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मॉडर्न तक्षशिला। WBCS प्रीलिम्स 2022 फरवरी के एंड तक हो जाएगा और इसके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ आप लोग के लिए, जो हिस्ट्री पे होगा और बाकी पूरा GS पे होगा और बाकी सारे जो मैथमेटिक्स है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, उस मॉडल से भी करवाऊंगा। मतलब फुल लेंथ पेपर भी टेस्ट करवाऊंगा। ओके, हिस्ट्री पे करवाऊंगा, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे, सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल लेंथ पेपर, सारे सब ना, हर एक तरीके से आप लोग को टेस्ट यहाँ पे हम कंडक्ट करवा करके दिखाएंगे। और जो जो टॉपिक मैंने अनअकैडमी के चैनल पे नहीं पढ़ाया है वो सारे टॉपिक को टच करने का कोशिश करूंगा और मेंस के लिए कवर करूंगा। फिर पॉलिटी एंड हिस्ट्री को मेंस के लिए कवर करूंगा। तो आप लोग जितने लोग भी स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग फटाफट लिंक को शेयर कर दो दोस्तों में, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पे। जितने भी आपके दोस्त, भाई, बहन है ना, उन सबको बता दो कि WBCS का यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस सारा क्लासेस हम कंडक्ट करवाने वाले हैं। और हमारे फैकल्टी जो इंग्लिश के हैं इस चैनल पे, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, वो भी अपने अपने क्लास को इस चैनल पे कंडक्ट करवाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। डेफिनेटली आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत 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 मदद देने वाला है। तो आगे आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक मॉडर्न तक्षशिला चैनल पे आप लोग सबका स्वागत है। और एक और चैनल आप जानते हैं, लेट्स क्रैक WB एग्जाम, उस पर भी आप लोग मेरा वीडियोस को देख सकते हैं। अनअकैडमी पे जाकर के भी मेरे क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं, है ना। अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अनअकैडमी का चैनल लेट्स क्रैक WB एग्जाम, जिसपे WBCS के लिए मैंने पढ़ा रखा है, उस पर भी आप मेरे क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, तो अभी इस चैनल पे हम लोग करेंगे मॉडर्न तक्षशिला, दिस इज माई चैनल, और इस पे हम लोग WBCS के लिए एंड वेस्ट बंगाल के लिए, अदर सारे एग्जाम्स के लिए, SSC, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग कवर करेंगे अपने सिलेबस को। ओके, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत छोटा होगा, जस्ट कुछ क्वेश्चंस WBCS का प्रीलिम्स के लिए हम लेकर के हैं। मॉक टेस्ट है ये WBCS में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो WBCS प्रीलिम्स में आ भी चुका है और कुछ क्वेश्चन नहीं भी आया है, तो दोनों को मिलाकर के मैंने एक टेस्ट बनाया है। इस टेस्ट को हम लोग कंडक्ट करेंगे आज, है ना। तो जितना भी क्वेश्चंस होगा उसका एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होगा उस सबको हम लोग करेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, चैनल्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, अंडर हुज रेंज जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। एज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे WBCS में 2014 में भी पूछ चुका है। WBCS प्रीलिम्स 2014 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सारे याद रहते हैं। तो अंडर हुज रेंज जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन में क्या है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर एंड औरंगजेब। ओके, तो आप लोग को आंसर टिक करना है। बेस्ट जो आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है वो आंसर क्या है, जो सही आंसर है, आंसर इज अकबर के टाइम पे जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा मुगल किंग था? मुगल किंग का नाम था अकबर, जिसके टाइम पे जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा का नाम था, जल्दी से कॉपी खोलेंगे और जब भी मेरा क्लास करने आप लोग बैठेंगे, कॉपी हमेशा लेकर के बैठेंगे, है ना। और जो लोग अभी मेरा क्लास देख रहे हैं, जल्दी से 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, कॉपी पेन लेकर के आइए। एक्स्ट्रा हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कॉपी में हम लोग लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या लिखेंगे, A, और A के नीचे नीचे ऐसे स्माइली बनाएंगे। स्माइली बना करके एक्स्ट्रा जो पॉइंट है हम लोग इस पे नीचे में ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोडरमल वाज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ अकबर। क्या लिखेंगे, देखो, टोडरमल वाज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ अकबर who introduced जब्ती सिस्टम और आईने दहशाला। आईने दहशाला, दहशाला, आईने दहशाला, है ना। अराउंड कब इंट्रोड्यूस किया था, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये अराउंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टोडरमल की तरफ से 1580 में, 1580, है ना। और 2 साल इसको लागू करने में लगा था। 1582 में ये वाला लागू हो गया था। जरा सा मुझे इरेजर लेना पड़ेगा। ओके, ले लूं मैं जरा। ओके, 1582 में इसको लागू किया गया था। 80 में इंट्रोड्यूस हुआ और 1582 में ये लागू हो गया, है ना। ये क्या था, एक लैंड रेवेन्यू का पॉलिसी था, है ना, लैंड रेवेन्यू का पॉलिसी था।
ओके, लैंड रेवेन्यू का ये पॉलिसी था। और लैंड रेवेन्यू का पॉलिसी इंडिया में मिडिवल पीरियड में सबसे पहले जो आदमी इंट्रोड्यूस किया था, उस आदमी का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। एक्स्ट्रा जो पॉइंट हम आपको बताते जा रहे हैं, लिखते चले जाएंगे। कभी आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा और यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हु वाज द फर्स्ट किंग इन द मिडिवल पीरियड हु इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के टाइम पे अकबर इंटरेस्टेड था लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए, और इसके लिए अकबर जिस आदमी को चूज करता है उस आदमी का नाम था टोडरमल। ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, और वो इंट्रोड्यूस करता है जब्ती सिस्टम, जिसका दूसरा नाम आईने दहशाला भी बोलते हैं, जिसको 1580 में इंट्रोड्यूस किया। और इसको ऑब्वियसली, क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सारा चेक एंड बैलेंस को देखना पड़ेगा, पहले सारे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च करने के बाद 1582 में इसको फाइनली जब्ती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। आईने दहशाला, दहशाला क्या है? दह का मतलब होता है 10। जो लैंड रेवेन्यू से टैक्स को इम्पोज किया गया 10 सालों के लिए, है ना, ऐसे समझ लिए सिंपली कि 10 सालों के लिए टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, 10 सालों तक वही रहेगा जो इस पर्टिकुलर जमीन पे इम्पोज किया गया। फिर 10 सालों के बाद फिर से क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा, है ना, रिव्यू किया जाएगा। तो आंसर इज अकबर। चलो, इतना क्वेश्चन हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिया। नाउ हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। তোমরা যারা যারা নিউ আছো লিঙ্কটা शेयर করে দাও, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु ट्रांसलेटेड उपनिषद इनटू पर्शियन एंड नेम्ड इट सिर्रे अकबर? मैंने पढ़ाना बहुत दिन तक बीच में स्टॉप कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट लोग, मेरे जो पुराने स्टूडेंट लोग हैं, उनके कहने पे फिर से सीरीज़ को स्टार्ट किया, और अब जो स्टार्ट कर दिया है तो पूरा सीरीज़ को पूरा कंडक्ट करवाऊंगा, सारे क्लासेस को कंडक्ट करवाऊंगा। हु ट्रांसलेटेड उपनिषद इनटू पर्शियन एंड नेम्ड इट सिर्रे अकबर? बहुत इंपॉर्टेंट। अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर का मतलब होता है ग्रेट। दिस इज अरबिक वर्ड, अरबिक वर्ड। अकबर का मतलब होता है ग्रेट, सिर्रे अकबर, है ना। इस बुक का नाम, उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया कौन सा लैंग्वेज में? पर्शियन में। पर्शियन में ट्रांसलेट करने के बाद इसका नाम क्या हुआ? नाम रखा गया सिर्रे अकबर। आंसर क्या है बाबू? आंसर है दारा शिको। दारा शिको वाज द सन ऑफ शाहजहां, है ना, एल्डर सन ऑफ शाहजहां। तो आप लोग लिखते चलेंगे कॉपी में, एल्डर सन ऑफ शाहजहां ट्रांसलेटेड सिर्रे अकबर, है ना। दारा शिको क्या था? ही वॉज ए स्कॉलर मैन, है ना, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, और हिंदू और मुस्लिम जितने भी सूफी और संत लोग थे उन सब के पास जाया करता था हिंदुज़म सीखने के लिए। जो हिंदू भक्ति सेंट थे उनके पास जाया करता था, और जितने सूफी सेंट्स हैं उनके पास इस्लाम को सीखने के लिए जाया करता था। इवन क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में भी उसको बहुत इंटरेस्ट था। उनके गुरु लोग के पास, जो सेंट है उनके पास भी जाया करता था, सिखिज़्म, जैनिज़्म, है ना, सीखने के लिए। तो सीखने के बाद वो इस्लाम के ऊपर एंड हिंदुज़म के ऊपर बहुत सारा बुक लिखा, बहुत सारा बुक का ट्रांसलेशन किया, जिसमें द फेमस बुक इज उपनिषद, जिसको ट्रांसलेट करके नाम क्या रखा? सिर्रे अकबर। जहां तक मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में 2017 में भी पूछ चुका है। सीजीएल 2017 मुझे जहां तक याद है, साल इधर उधर हो सकता है, पर आप याद रखें कि सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डब्ल्यूबीसीएस में भी पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दारा शिको का बहुत फेमस बुक था, जैसे आप देखेंगे, एक है सिर्रे अकबर, और क्या किया, एक लाइन और ऐड करेंगे, दारा शिको ऑल्सो ट्रांसलेटेड, दारा शिको ऑल्सो ट्रांसलेटेड योगा वशिष्ठा एंड भागवत गीता। तो दो और बुक को, हिंदुइज्म का उसको भी ट्रांसलेट किया। कौन सा लैंग्वेज में कभी आपसे पूछेगा, आंसर क्या बोलेंगे? भगवत गीता। आंसर इज पर्शियन में, है ना, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। हम जानते हैं अकबर, ये आदमी का नाम क्या है? इस आदमी का पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदौनी, अब्दुल कादिर बदौनी, है ना। अब्दुल कादिर बदौनी अकबर के कोर्ट में ही वॉज हिस्टोरियन। अबुल फजल ही वॉज ऑल्सो हिस्टोरियन, and Abdul Rahim Khan Khana was the Hindi and Sanskrit poet in the court of Akbar। ये क्वेश्चन पूछ चुका है CHSL 2017। क्वेश्चन क्या पूछा है? हिंदी पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर, हिंदी पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। आंसर इज अब्दुल रहीम खाना, शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल रहीम। अबुल फजल, ये भी हिस्टोरियन था अकबर के कोर्ट में। अबुल फजल का दो फेमस बुक है, आईनी अकबरी और अकबरनामा।
Now we will move to the next question. Question number 3. In which year Muhammad Ali Jinnah was elected to the Imperial Legislative Council from Bombay? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछने का लायक क्वेश्चन है. ओके, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लें. इन विच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ फ्रॉम बॉम्बे, है ना. ऑप्शन में क्या हुआ है? 1910, 1914, 1919 और 1924. क्या है इसका आंसर? आंसर है बाबू इसका 1910. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर इज 1910, पर एग्जैक्टली आंसर है इसका 1909, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना वॉज इलेक्टेड फॉर द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी बाय मुस्लिम्स इन 1909. ठीक है, 1909. तो आप जल्दी से आंसर लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे ही लिखेंगे, है ना. 3 का आंसर क्या है? ए. नीचे में स्माइल लगा के आंसर लिखेंगे. हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ो, बहुत सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे. 2.5 घंटे का पेपर 2 घंटे आप आराम से कर सकते हैं, और बाकी टाइम अपना मैथ्स लगाने में कर सकते हैं, है ना. 2.5 घंटे में पूरा पेपर आप खत्म, 2.5 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में आराम से पूरा खत्म कर सकते हैं. 30 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा मैथ्स में, जो क्वेश्चन नहीं बचा है, नहीं कर पाए हैं, उस क्वेश्चन पे आप अपना टाइम लगाएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर, है ना. चलो, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे. हिस्ट्री और पॉलिटी में सारा क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे. जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि हम जहां जहां से मेरा नोट्स पढ़ाया हुआ है और जहां जहां मैंने टिक करवाया है कि अंडरलाइन करो, उस जगह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना. ये जो लोग मेरा एग्जाम्स मेरे नोट्स से एग्जाम दे चुके हैं उन सबको इस बारे में अच्छे तरीके से पता है ना. तो लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना इलेक्टेड for the Imperial Legislative Council, for the Imperial Legislative Council of Bombay Presidency in 1909, in 1909 by Muslims as their representative. एज देयर रिप्रेजेंटेटिव. एक पॉइंट और ऐड कर लेना, लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस पार्टी इन 1913. कभी आपसे पूछेगा मोहम्मद अली जिन्ना का ओरिजिनल पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी. बट ही लेफ्ट कांग्रेस पार्टी इन 1913 एंड ज्वाइंड मुस्लिम लीग, है ना. तो मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस पार्टी इन 1913 एंड ज्वाइंड कांग्रेस पार्टी, एंड ज्वाइंड मुस्लिम लीग. Left Congress Party in 1913 and joined Muslim League, है ना. बहुत लोगों का लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, जबकि ये वाला बात बिल्कुल गलत है. Who discontinued ICTA system permanently? बहुत आसान क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को WBCS में पूछा जा चुका है ना. WBCS में पूछा जा चुका है. आंसर है बाबू क्या है इसका? आंसर इज परमानेंटली कौन आदमी इक्टा सिस्टम को खत्म कर दिया? आंसर इज जलालुद्दीन, सॉरी, आंसर इज डी अलाउद्दीन खिलजी. आंसर क्या है? आंसर इज डी अलाउद्दीन खिलजी, है ना. इसका रीजन क्या है? रीजन भी लिख लेना, कॉपी खोलो, लिखो, पहले सुन लो फिर लिख लेना. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप देखेंगे इक्टा सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया? आंसर इज इल्तुतमिश. लेकिन इक्टा सिस्टम को खत्म कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी. कारण ये है कि अलाउद्दीन खिलजी जब रूल कर रहा है, तो आप जानते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी पहला इंडिया में मिडिवल पीरियड का राजा था जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए काम करता है. ओके, तो अब देखेंगे जमीन का पैमाइश का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, टैक्स को इम्पोज करना, कहाँ से कितना टैक्स होगा, कितना कहाँ पे टैक्स को इम्पोज करेंगे, वो सब कुछ करने वाला, सब सारा काम करने वाला पहला राजा का नाम है अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी एक चीज क्या देख रहे हैं कि जितना भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इक्टा को जो रूलर्स लोग हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इक्तादार, उर्दू में बोलते हैं इक्तादार, और इसका एक्चुअली में टर्किश में क्या नाम है? टर्किश में इसका नाम है मुक्ति, MUKTI, मुक्ति. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन WBCS मेंस 2014. बहुत बार आप पढ़ा चुके हैं वाला क्वेश्चन. ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी को दिखता है ये है कि जितना भी मुक्ति लोग हैं वो बहुत क्या हो गया है? फन लविंग, एंड वो लोग बहुत लग्जरियस लाइफ बिता रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो लोग जितना
पैसा टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो सही तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड नहीं कर रहा है, और वो लोग लग्जरियस लाइफ आराम से घर में महल में बैठ के बिता रहे हैं, ना अब टैक्स कलेक्ट करने जा रहा है, ना डेवलपमेंट का कोई काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहा है, और वो लोग आराम से बैठा हुआ है। तो जरा अलाउद्दीन खिलजी अब सोचा क्या करा जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक फ्रेंड था। अलाउद्दीन खिलजी का दो बहुत फेमस फ्रेंड था, एक का नाम था निजामुल मुल्क और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था बाबू, जिसके ऊपर फिल्म बना है, देखना फिल्म में दिखाएगा आपको, मलिक काफूर। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट नेम इज मोहम्मद, उनसे अपने आप को कंपेयर करवाता था, बोलता प्रॉफिट मोहम्मद, उनके भी दो खास फ्रेंड थे, मेरे भी दो खास फ्रेंड है। मोहम्मद के दो खास फ्रेंड का नाम था अबू बकर और उमर, और इसका खास फ्रेंड का नाम क्या है, निजामुद्दीन, निजामुल मुल्क एंड क्या नाम पहले बोला मैंने, मलिक काफूर। ओके, तो निजामुल मुल्क इसको देता है प्रपोजल, फिर इक्तादारी सिस्टम को हम लोग खत्म कर दिया और टैक्स को डायरेक्टली करेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग ले आएंगे, और इसके कहने पे आप देखेंगे इक्तादारी सिस्टम को परमानेंटली खत्म कौन कर देता है, आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नाउ स्माइली लगा करके लिख लेंगे के निजामुल मुल्क was the friend and minister of Alauddin Khilji, given the concept for the discontinuation of ICTA system permanently. Now हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Prantaka I, the son of Aditya I, defeated the Pandya ruler and took up the title. ओके, तो प्रांतका वन जो है ये चोला किंग है, इसका बाप का नाम क्या है, आदित्य वन। ये डिफीट कर देता है किसको, पांड्याज लोग को, और पांड्या लोग को डिफीट करने के बाद कौन सा टाइटल अडॉप्ट करता है, ऑप्शन में है मदुरई कोंडन, मुदी कोंडन, कड्रम कोंडन और नन ऑफ दीज। आंसर क्या है बाबू, ऑप्शन ए इज द आंसर, मदुरई कोंडन। अब जरा से यहाँ पे एक स्टोरी है, सुन लो जरा। स्टोरी ये है कि जब प्रांतका वन पांड्याज लोग को डिफीट कर दिया तो पांड्या लोग क्या किया, मदद मांगता है श्रीलंकन लोग से, और श्रीलंका का वहाँ का डायनेस्टी जो है वो ना सपोर्ट करता है पांड्याज लोग को, और श्रीलंका का किंग, उनकी आर्मी, श्रीलंकन आर्मी एंड पांड्यन आर्मी दोनों मिल करके अब जाकर के प्रांतका वन को फिर से जाके डिफीट कर देता है, ठीक है। और जब फिर से डिफीट कर देता है, इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वेलोर, ठीक है, बैटल ऑफ वेलोर। और बैटल ऑफ वेलोर में प्रांतका वन हारने के बाद अब क्या करता है, फिर से अपना आर्मी का फॉर्मेशन करता है और दोबारा जाकर के फिर से अटैक कर देता है पांड्याज लोग को, और इस बार पांड्याज और श्रीलंकन इन दोनों को ज्वाइंट फोर्सेस को प्रांतका वन डिफीट कर देता है, ठीक है। तो पहली बार पांड्याज लोग को डिफीट करने के बाद टाइटल लेता है मदुरई कोंडन, और दूसरी बार जब श्रीलंकन एंड पांड्यंस दोनों को डिफीट कर देता है, दोनों की आर्मी को डिफीट कर देता है, तब एक और टाइटल लेता है। टाइटल क्या है, टाइटल ये बहुत खतरनाक है, जरा सा लिखना, हम बता रहे हैं जैसे वैसे लिखेंगे। क्या है टाइटल, बहुत ही खतरनाक, पूरा जबान सारा आपका टेढ़ा होकर के बाहर भी आ सकता है ना, तो अच्छे से लिखेंगे। क्या है टाइटल, टाइटल लिखेंगे एलम, ELAMUM, एलमम, और इसके पहले एक लाइन लिख लेना, MADURAIYUM, मधु रय्यम एलमम परकेशरी वर्मन, परकेशरी वर्मन, ठीक है। इसको हम कमेंट में भी लिख देंगे, आप लोग सही करके लिख लेना स्पेलिंग सही से, हाँ। यहाँ पे अभी उतना लिखने के शॉर्ट में हम वीडियो बना रहे हैं। चलो, तो फाइनली डिफीट करके श्रीलंका और पांड्याज लोग को दोनों को डिफीट करके श्रीलंकन एंड पांड्यंस दोनों आर्मी को डिफीट करके टाइटल ले लेता है, क्या, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या है टाइटल, अब टाइटल है परकेशरी वर्मन। इसका मतलब क्या है, परकेशरी वर्मन का मतलब होता है जो श्रीलंकन एंड पांड्यंस दोनों को डिफीट कर दे, इसका मतलब होता है परकेशरी वर्मन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, आंसर इज बाबू वेलेस्ली। क्या है आंसर इसका, वेलेस्ली 1798 में
इंट्रोड्यूस करता है पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जिससे इंडिया के जितने राजा लोग हैं उन सबको अपने कंट्रोल में किया जाए, है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी में, रेलवे में, डब्ल्यूबीएसएस, इंडिया के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सी पार्टी से दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे? आंसर क्या है बाबू? आंसर है लिबरल पार्टी। ऑप्शन इज लिबरल पार्टी। कब इलेक्ट हुए थे इसको भी जरा आप लोग लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए। दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम लिबरल पार्टी in 1892 से लेकर के 95 तक। अब जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा दादा भाई नौरोजी कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट हुए थे, हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा बिटवीन लिबरल एंड लेबर, इन दोनों के बीच में, हमको भी होता है। तो एक बात याद रख लेना, दादा भाई नौरोजी वॉज अ स्कॉलर मैन, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, और पढ़ा लिखा आदमी लोग ज्यादातर क्या होता है? लिबरल होता है। इससे हम लोग इस शॉर्टकट से याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी कौन सा पार्टी से इलेक्ट हुए थे? आंसर इज लिबरल, है ना। और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो लेबर तो वो हो नहीं सकता, इसीलिए इससे शॉर्टकट हम लोग क्या निकाला कि वो लेबर पार्टी से इलेक्ट नहीं थे, क्योंकि लिबरल आदमी, पढ़ा लिखा स्कॉलर आदमी तो लेबर कैसे करेगा? लेबर का काम तो कर नहीं सकता। तो आंसर है क्या? लिबरल पार्टी, है ना। 1892 से 95 के बीच में लिख लेना। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट एशियन मैन इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट एशियन मैन इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों में। चलो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड फॉर डिटरमाइनिंग लैंड रेवेन्यू? अभी मैंने इसका आंसर पहले बता दिया था। आंसर क्या बाबू? इसका आंसर है 8 का सी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी जो पैदा होने वाली जमीन है इससे कितना टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा, इसका जो मेजरमेंट कर रहा है, इस मेजरमेंट का यूनिट का नाम क्या रखा है? ज़बावित। लिख लो। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड एंड द यूनिट इज कॉल्ड ज़बावित। ठीक है। और जमीन को नापने का जो यूनिट था उसका नाम क्या था? बिस्वा, है ना। ये तो टैक्स का यूनिट है और जमीन का नापने का यूनिट क्या था? बिस्वा। बिस्वा क्या होता है? अभी एक बीघा का, बीघा आप लोग समझते हैं जमीन का मेजरमेंट का यूनिट है। एक बीघा का 20वां पार्ट, 20th पार्ट को क्या बोलते हैं? बिस्वा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। Who described समुद्रगुप्ता एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? एसएससी, रेलवे, डब्ल्यूबीएसएस कोई भी एग्जाम ऐसा इंडिया का नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है। समुद्रगुप्ता को बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया फ्रॉम गुप्ता पीरियड। जो आदमी इसको बोला है, ये टाइटल दिया है, आंसर का नाम है हिस्टोरियन विंसेंट, है ना, स्मिथ, VA स्मिथ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर ऑफ? कौन से ईयर में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, है ना। क्या है इसका आंसर? आंसर है बाबू डी, 24 मार्च 1946। अब जरा सा कॉपी खोलेंगे, 10 के सामने लिखेंगे डी, नीचे स्माइल लगा करके लिखेंगे आंसर। लिखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया अंडर पैट्रिक। बुक में लिखा रहेगा लॉर्ड पैट्रिक। हम कभी लॉर्ड नहीं बोलते हैं, क्यों? कारण मैंने आपको बताया है बहुत सारा मेरे क्लासेस में। अगर नहीं पता तो आप मेरा क्लासेस ढूंढ के देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे आपको पता चल जाएगा हम लॉर्ड क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे? कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया अंडर पैट्रिक, कॉमा, लॉरेंस वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स
फॉर इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, फुल स्टॉप नीचे लिखेंगे। ऑन 19th February 1946, on 19th February 1946, British Parliament announced for the cabinet mission. On 19th February 1946, British Parliament announced for the cabinet mission. तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। लिंक को शेयर कर देना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे। छोटा छोटा क्लासेस बनाएंगे और हम लोग टेस्ट देते जाएंगे और आप लोग का इन्फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा, है ना। अभी आगे बहुत सारा क्लास और आने वाला है पॉलिटी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, है ना। मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस फुल लेंथ पेपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।